ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना दिव्य रूप दिखाया, दिव्य रूप दिखाने के लिए अर्जुन से जो हामी भरी और कहा कि मैं अपने दिव्य रूप को तुम्हें दिखलाऊंगा। और पर एक बात है अर्जुन, हमारे दिव्य रूप को देखने के लिए तुम्हारे लिए जो ये समझते हो कि हम इन नेत्रों के द्वारा देख लेंगे, तो ये बात नहीं है। आप मुझे इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकोगे। यदि तुमने देखना ही है, मेरा दर्शन करना है विश्व रूप का, विराट रूप का, तो हे अर्जुन तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। और हे अर्जुन, हमारे इस रूप में तुम्हें सारा जगत दिखाई देवेगा। आदित्य लोग 12 आदित्य जो सूर्य का मंडल जो है, उस सूर्य के मंडल में बैठ कर के और जो 12 महीने सूर्य के अभिमानी बन कर के सौर मंडल का संचालन करते हैं, ऐसे जो 12 आदित्य हैं, जो 12 महीने और 12 जो राशियां हैं, कन्या, तुला, कुंभ, वृश्चिक आदि, ये जो 12 राशियां हैं, इनमें भगवान सूर्य हर संक्रांति को प्रवेश करते हैं। और हर संक्रांति में आदित्य बदल जाता है। ये 12 आदित्य सूर्य मंडल का अभिमानी होकर के सूर्य मंडल को संचालित करते रहते हैं। ऐसे जो आदित्य हैं अर्जुन, तुम हमारे में देखोगे, क्योंकि ये सूर्य समेत और आदित्य मैं स्वयं बना हुआ हूँ, इसलिए ये सब हमारे अंदर में है। इसी प्रकार कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शंकर जी, जो कि पार्वती के भर्ता हैं और बैल पर सवारी करते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जो पशुपतास्त्र कहलाता है। इसमें 3 नुकीली धाराएं होती हैं अग्रभाग में। ये तीनों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक कहलाता है। सात्विक, राजस और तामस रूप जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भगवान सदाशिव के अधीन है। और जब ये ब्रह्मांड का आभाव करना चाहते हैं भगवान सदाशिव, तब इस पशुपतास्त्र को छोड़ करके इन तीनों गुणों की जो समष्टि है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनको इस पशुपतास्त्र के द्वारा इसका दोहन कर लेते हैं और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये सदाशिव समस्त जगत का संहार एक क्षण में करने में समर्थ हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत, ये 3 नुकीली धाराओं वाला जो ये त्रिशूल जो दिखाई देता है, ये आम त्रिशूल की तरह से तुम कदापि ना समझना। ये पशुपतास्त्र है और तीनों गुणों का मूल है। जब इसका संधान सदाशिव करते हैं, तो तीनों गुणों को खींचने के साथ ही सारा ब्रह्मांड
तीनों गुणों की सत्ता से सारा ब्रह्मांड रचा गया है। ये पशुपतास्त्र तीनों गुणों का सार खींच करके और ब्रह्मांड को तुरंत अदृश्य कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसे जो भगवान शिव जी हैं और उनके 11 जो रूप हैं, अर्जुन ये मैं ही बना हुआ हूँ, ये भी तुम हमारे अंदर में ही देखोगे। अष्ट वसुओं को देखोगे और घ्राण के अभिमानी जो ये अश्विनी कुमार हैं, हाँ, इन अश्विनी कुमारों को भी तुम हमारे अंदर ही देखोगे। ये 33 कोटि देवता जो हैं, ये 33 कोटि देवता मेरे अंदर तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। हे अर्जुन, ये जो 33 कोटि देवता हैं, इनको 33 करोड़ नहीं लगाना। कोटि का मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता। जैसे मनुष्य मात्र तो एक है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि ने हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 कोटि के जैसे मनुष्य होते हैं, ऐसे ही देवता लोग भी तो बहुत हैं, पर उनको 33 कोटि में 33 प्रकार का हाँ उनको 33 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, उनको 33 प्रकार से बांटा जा सकता है। ऐसे जो 33 प्रकार के देवता हैं, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार और 11 रुद्र, इस तरह से 2 अश्विनी कुमार, इस तरह से 33 कोटि देवता बन जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में जो ये लोग कहते हैं इनके कितने देवता हैं, 33 करोड़, अरे 33 करोड़ नहीं, शास्त्र की भाषा समझो, 33 प्रकार से उनको विभाजित किया जा सकता है। जैसे मनुष्य तो अरबों की संख्या में हैं, फिर भी 4 प्रकार से मनुष्यों को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि ज्ञान प्रदान जितने भी लोग हैं, इनको आप ब्राह्मण कोटि में रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी पूरे संसार में जो ज्ञान प्रदान लोग हैं, जो तपा प्रदान लोग हैं, जो मन और इंद्रिय के निग्रह करने हारे लोग हैं, शास्त्र सनातन शास्त्र इन्हीं को ब्राह्मण बोलता है। ऐसे मनुष्यों को ब्राह्मणों की कोटि में रखा जा सकता है। जो सौर प्रधान हैं, युद्ध में पीछे नहीं हटते, प्रशासन कार्य में ही रुचि रखने वाले हैं, और जो शासन करने का तजुर्बा जिन्हों के पास है, ऐसे इस संसार में जहाँ कहीं भी लोग हैं वो सब क्षत्रिय कोटि में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो व्यापार वाणिज्य आदि करते हैं और जो स्वयं का भरण पोषण करते हैं और टैक्स दे करके समाज का भी भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोग जहाँ कहीं भी इस संसार में हैं, वे सब लोग वैश्य कोटि वाले कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जिन्हों से कमाई का कार्य भी बुद्धिपूर्वक नहीं हो पाता, जो वाणिज्य का व्यापार का संचालन नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते, जो प्रशासन कार्य में भी अपने को असफल देखते हैं, और जो ज्ञान प्रदान समदम आदि भी जिन्हों से नहीं होता, ऐसा जो चतुर्थ वर्ण है वो सारे संसार में जहाँ कहीं भी है श्रमिक वर्ग करके कहा गया है। सनातन वैदिक धर्म में इन्हीं को शूद्र शब्द करके कहा गया है। ये शूद्र शब्द गंदा नहीं, ये सम्माननीय शब्द है, क्योंकि ये श्रमिक वर्ग ना हो, ये चतुर्थ वर्ण ना हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कार्य नहीं संभव हो सकते। जैसा कि कोरोना पीरियड में जब श्रमिक वर्ग नहीं रहा तो सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। इसलिए ये चारों प्रकार के लोग, यद्यपि मनुष्य तो अरबों हैं, अरबों की संख्या में हैं, तथापि ये 4 प्रकार के लोग इन मनुष्य रूप समुदाय को, मनुष्य रूप समूह को चलाने के लिए 4 प्रकार की वृत्ति विशेष वाले लोगों की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म ने इन 4 वर्ण की व्यवस्था दी है, जो आज लोगों को अप्रासंगिक जरूर लगती है, पर बंधुओं इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर हमारी गति नहीं है।
बेशक हम पुराने रास्तों को तोड़ डालें, पर नए रोड उतना मजबूत आप नहीं बना पा रहे। पुराने रोडों को तो तोड़ रहे हो, नए रोड जो बना रहे हो नाम वही रखते जा रहे हो। जैसे सरकार ने शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ण और हाई कास्ट करके समाज को चलाने के लिए जो 4 रास्ते हैं, इन चारों रास्तों को नाम बदल करके काम वही किया है। इसलिए ऐसे जैसे मनुष्यों को 4 प्रकार की कोटि में बांटा जा सकता है, इसी प्रकार से देवताओं को भी 33 प्रकार की कोटि में बांटा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 33 कोटि देवता हैं, न कि 33 कोटि की देवता कहने का अभिप्राय है 33 प्रकार के देवता हैं, न कि 33 करोड़। देवताओं की संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता है, केवल शास्त्र के द्वारा 33 कोटि इंगित किया गया है। 33 प्रकार के देवता हैं ऐसा कहा गया है। हे अर्जुन, इन 33 प्रकार के देवताओं को तुम हमारे अंदर में देखोगे, क्योंकि ये 33 प्रकार के देवता मैं स्वयं बना हुआ हूँ। और इन देवताओं का विभाजन, जैसे मैंने मनुष्यों का विभाजन भी गुण और कर्म के अनुसार किया था, और वैसे ही इन देवताओं का विभाजन भी मेरे द्वारा ही किया गया है। 33 प्रकार के जो ये देवता हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे 4 प्रकार के मनुष्य भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे द्वारा ही मनुष्यों का गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया है। जिसके जैसे गुण थे, कर्म थे, वैसा ही उनको वर्ण शब्द करके कह दिया। बाद में यही जाति के रूप में चलन में आ गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे अंदर मेरे दिव्य विश्व रूप का दर्शन करो, ठीक है, पर इन नेत्रों के द्वारा तुम नहीं समझ सकते। जैसे आजकल के लोग व्यंग करने वाले कहते हैं, इन सनातनियों के, इन हिंदुओं के तो 33 करोड़ देवता हैं, उनकी बुद्धि की समझ छोटी है, वो सनातन दर्शन को सही से समझ नहीं पा रहे। बंधुओं, सनातन एक व्यापक है और मानव मात्र का धर्म है, जहाँ पर हर किसी का समाधान है, हर किसी के लिए उसकी साधना के योग्य देवी देवताओं की भी व्यवस्था इसमें दी गई है। यहाँ पर ईश्वर के भी 5 रूप बताए गए हैं, जबकि 5 ईश्वर नहीं, ईश्वर एक ही है, पर ईश्वर के 5 प्रकार के पोज बताए गए हैं। पहला तो विष्णु भगवान है, दूसरे सदाशिव हैं, तीसरे दुर्गा भवानी है, चौथा श्री गणेश जी महाराज हैं, और 5वें दुर्गा भवानी। इस प्रकार से ये 5 प्रकार, 5 तरह का ईश्वर नहीं है, 5 ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। गुण कर्म देश काल के अनुसार जैसा जैसा कार्य आ गया, उस कार्य को करने के लिए उस ईश्वर ने, जिसका कि कोई रूप आकार नहीं था, उसने अपने को रूप और आकार में रच लिया, और तद कार्य को करके धर्म की स्थापना करके पुनः अदृश्य होकर के निर्गुण निराकार हो जाता है। जैसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु, जो कि चैतन्य सत्ता मात्र हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, ऐसे परमात्मा, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, मर्यादात्मक संसार में मर्यादा बांधने के लिए राम के रूप में अवतीर्ण हुआ है, और लीलात्मक विग्रह धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण विग्रह में वही परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ है। ऐसा इसी प्रकार तमोगुण को स्वीकार करके वही परमात्मा सदाशिव भगवान शंकर बनता है, और वही परमात्मा जब रजोगुण को स्वीकारता है तो ब्रह्मा बनता है, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाता है। इस प्रकार से जब समस्त शक्तियों को एकत्रित करके प्रकट होता है, तब उसी का नाम दुर्गा कहलाता है। जब अणमा लगमा प्रकाम आदि अनेक जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, इन अष्ट सिद्धियों के रूप में जब अपने को सगुण साकार करता है,
तब यही अष्ट विनायक के रूप में भगवान श्री गणेश जी के रूप में प्रकट होता है, जिनके 8 रूप हैं। तो और इसी प्रकार से और भी तरह तरह के ईश्वर ने रूप और आकार ग्रहण किए हैं। इसलिए ईश्वर एक है और वही नाना प्रकार के रूप और आकार ग्रहण कर लेता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और जैसा कार्य उसे उपस्थित होता है वो वैसा ही अपने को सृजन कर लेता है। अर्जुन, ये सारी चीज़ें तुम हमारे में देखोगे, क्योंकि मैं सर्वरूप हूँ, मेरे से पहले कोई न था। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का स्थान हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सभी चेष्टा करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हे अर्जुन, तुम हमारे अंदर में जब इस सारे संसार को, देवताओं को, दानवों को, इन सब को, मनुष्यों को, ऋषि महर्षियों को देखोगे, पर देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ और उस दिव्य चक्षु के द्वारा आप इस बात को समझ पाएंगे, हमारे को देख पाएंगे, हमारे रहस्य को समझ पाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। परंतु ये रहस्य धृतराष्ट्र का मंत्री संजय हस्तिनापुर में बैठ करके ही दूर से सब कुछ देख रहा है। वो राजा धृतराष्ट्र से कहता है कि हे भगवान राजा, हे भगवान, ये जो कुंती का पुत्र जो ये अर्जुन है, जब उससे भगवान ने ये कहा और भगवान ने और दिव्य चक्षु दिया, उसके बाद में भगवान जब अपने विराट रूप को प्रकट किए तो देखते क्या है, सब ओर सिर हैं और सब ओर उनका क्या कहते हैं कि सब ओर नेत्र हैं। बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है, दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, दिव्य आयुध अपने हाथ में उठाए हुए हैं। उनके शरीर में दिव्य गंध का लेपन है, जिसकी बड़ी खुशबू हर जगह बिखर रही है। और कैसे हैं, इनका ना तो आदि का पता लग रहा है, ना अंत का पता लग रहा है। ऐसे विश्व रूप परमात्मा श्री कृष्ण को अर्जुन ने देखा, और ऐसा देखा जैसे 1000 सूर्य एक बार प्रकट हो जाएं, फिर जितना उजाला होवेगा उतने से भी कहीं अधिक उजाला उनकी समस्त शरीर से निकल रहा था। किसी ने कहा, महाराज इतना तेज? उपनिषद में एक जगह आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारिकाम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का ये जो भगवान श्री कृष्ण है, इनका जो चैतन्य सत्तात्मक जो विग्रह है, ये कैसा है, इसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, ना चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और विद्युत जो चमकती है बादलों में, ये भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। फिर ये बेचारी अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकेगी? अर्थात सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत में भी प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का है, जो कि सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सत्तात्मक हैं। ऐसा जो हे अर्जुन, ऐसा जो मैं परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, मैं ही सूर्य को उजाला करने की सामर्थ्य देता हूँ। मैं ही चंद्रमा में अमृत, चंद्रमा की किरणों में अमृत मैं ही भरता हूँ। मैं ही अग्नि में दाहकता शक्ति देता हूँ। मेरे अलावा और कोई भी इनको सत्ता देने वाला नहीं है। इसलिए अनेकों सूर्य उदय होकर के भी भगवान के तेज के आगे फीके ही हैं, ऐसा समझना। भले ही 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो भी शायद भगवान के
रूप सौंदर्य से जो निकल रहा तेज है उसकी समता कर सके, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। पर सच्ची बात तो ये तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में दागता है, इन सब की सामर्थ्य उस परम ब्रह्म परमात्मा से ही आ रही है। उसकी समता ये कभी नहीं कर सकते। तो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य की समता नहीं कर सकता, ऐसे ही उस परम सूर्य जो परम सूर्य आकाश में विद्यमान है और एक दर्पण में है जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, हजार सूर्य मिलकर के भी आकाश में स्थित सूर्य की समानता नहीं कर सकते। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा की समता हजार सूर्य मिलकर के भी नहीं कर सकते। जैसा तेज भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के अंदर में से जो विश्व रूप उनका स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश के बराबर हजार सूर्यों का प्रकाश भी नहीं हो सकता। ऐसा अर्जुन ने देखा और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, महाराज ये हालत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया तो हजार सूर्यों से भी ज़्यादा तेज उन्होंने है। ऐसे उन पर पुरुषोत्तम श्री हरि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हों की तुम्होंने बात नहीं मानी, ये अच्छा नहीं किया। अब ना मालूम क्या होवेगा। मुझे तो लगता है जिधर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिधर ये अर्जुन है, उधर ही विजय होवेगी। अब विजय की आशा तुम छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण के तेज को अतिशय तेज बता करके राजा धृतराष्ट्र जो वहाँ बैठा हुआ है हस्तिनापुर के सभा में सिंहासन पर विराजमान है, और उसका मंत्री संजय जिसे व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि दी हुई है, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष ही कुरुक्षेत्र का हाल जान करके महाराजा धृतराष्ट्र को निवेदन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो दिखा रहे हैं अपना स्वरूप, और संजय देख करके क्या बोल रहा है, ये 11वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए संजय कह रहे हैं, तत्रैकस्तं जगत कृत्स्नं प्रविभक्ति मनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ये संजय कह रहा है, हे राजन धृतराष्ट्र, पांडवः तदा अनेकदा। उस समय है पांडु तुम्हारे जो छोटे भाई पांडु थे ना, उन्हें पांडु का रोग था, इसलिए उनको पांडु करके कहा गया था। हे राजन धृतराष्ट्र, और तुम जन्मजात अंधे थे, ऐसा जान करके ही तुम्हारे मंत्रियों ने और पितामह भीष्म ने तुम्हें राजा नहीं बनाया था, क्योंकि तुम अंधे थे। और पांडु के आंखें थी, पर वो ऐसे जो ये पांडु थे और बलवान भी थे, धनुर्विद्या में कुशल थे, जिन्हों को धनुर्विद्या स्वयं भीष्म पितामह ने सिखाई थी, उन्हों का पुत्र अर्जुन उन्हीं से के समान बड़ा बलवान और धनुर्धारी निकला है। और कदाचित उन पांडु से भी अधिक बलवान और धनुर्धारी है, अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। उन पांडु के पुत्रों के साथ तुमने अन्याय किया है। आज देखो तो सही, वो महान धर्मात्मा तुम्हारा जो छोटा भाई था, तुम्हारा सदा सत्कार करता रहा, और जब वो जंगल प्रवास के लिए गए तो राज मुकुट, राज का भार तुम्हें दे करके गए थे, इस इच्छा से कि जब मैं लौट के आऊँगा तो मुझे पुनः राज मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश वहाँ किन्नम ऋषि के श्राप के द्वारा
हाँ, उन्होंने स्त्री संपर्क करते ही उनका वहाँ शरीर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर उन्होंने जो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे, जब वो अपने पिता के बगैर माता के साथ जब पांचों भाई आए तो उन पांडव पुत्रों को तुमने राज्य नहीं दिया था। आज वो समस्या तुम्हारे गले की हड्डी बन गई है और आज पांडु का पुत्र अर्जुन साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के साथ खड़ा हुआ है, उनका दर्शन कर रहा है। अब तुम्हारी खैर नहीं है, न तुम्हारे पुत्रों की और न तुमने जो अन्याय किया, आज उसका प्रतिफल सामने आया है। उस पांडु का ही पुत्र है ये अर्जुन। हे राजन धृतराष्ट्र, उस पांडु का पुत्र जो अर्जुन है, उस अर्जुन ने तदहा अनेकदः। हे राजन धृतराष्ट्र, जैसे तुम्हारा भाई पांडु बुद्धिमान था, उससे कई गुना अधिक बुद्धिमान ये अर्जुन है। इसने जब भगवान श्री हरि को उस विग्रह में देखा तो तदह अनेकदः प्रविक्तम, उस समय अनेक प्रकार से ये जो पृथक पृथक संपूर्ण जगत जो है, उस संपूर्ण जगत को क्या देखता है? हाँ, प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत। उस समय पांडपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव देवस्य, देवों के भी देव, भगवान श्री कृष्ण के तत्र शरीरे, उस शरीर में एक स्तंभ अपश्यत, एक जगह स्थित देखा। सारे शरीर में नहीं, शरीर के किसी जगह सारा जगत देखा। ऐसा विराट पुरुष का ऐसा विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन को दर्शन कराया और अर्जुन दिव्य दृष्टि से उस समस्त जगत को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर में विद्यमान है, देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, एक बार इसको और समझ लें। राजा धृतराष्ट्र को ये संजय उनका मंत्री बता रहा है, क्या कह रहा है? हे राजन धृतराष्ट्र, तुम्हारे छोटे भाई पांडु का पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से प्रविभक्तम, पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ऐसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण। हे राजन धृतराष्ट्र, जो तुम्हारे सभा में शांत दूत बन कर के आए थे, वही हैं ये भगवान श्री कृष्ण। पर तुम द्वेष वशात और हृदय में कपट बुद्धि रखने के चलते, और तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भी महाकपटी है, इस कपट भाव के चलते ही तुम उन भगवान श्री कृष्ण को पहचान न सके। और उनका जो शांति दूत बन कर के आना, ये उनकी कृपालुता है, दयालुता है, अपने भक्तों पर कृपा कर रहे थे। ये जगत के ईश्वर कोई दूत बनने काबिल हैं क्या? परंतु अर्जुन का मन रखने के लिए, अपने भक्त पांडवों का मन रखने के लिए, अपनी महान भक्त जो उनकी जो बुआ कुंती है, उसका मन रखने के लिए, और तुम्हारे यहाँ जो भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी और उनके भक्त विद्यमान हैं, उनको दर्शन देने के लिए, और विदुर जैसे महान भक्त को दर्शन देने के लिए, और इसीलिए वो शांति दूत बन कर के आए थे, ना कि उन्हें कोई लोभ लालच था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण जगत देखा। और संजय तो बारंबार धृतराष्ट्र को वहाँ की हर एक स्थिति का जो अवलोकन करता है, उस अवलोकन किए हुए को तुरंत राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब जब भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसा रूप
ऐसा संपूर्ण जगत उन्होंने जब अंदर देखा तो अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। अरे मैं इन्हों को साधारण समझता रहा, इन्हों को अपना सखा बताता रहा, ये तो जगत के महान ईश्वर हैं और सबके अंतरात्मा हैं। लगता है हमसे कहीं अपराध तो नहीं बन गया है। ये तो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, सबके अंतरात्मा हैं। ऐसा जब उन्हें मालूम हुआ तो बड़ा विस्मय करने लगे, अचंभित हो गए। उस रूप को देख करके अर्जुन विस्मित होते हैं और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करने लगते हैं। हे जगतपते, हे विष्णु, हाँ हे श्री कृष्ण, हे माधव, मेरा आपको प्रणाम स्वीकार हो। मैं सदा आपकी शरण में हूँ, मेरी सदा रक्षा करना। ततः हाँ, इसके बाद में ये 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से प्रणाम करते हैं ये बता रहा है। कौन? संजय बता रहा है राजा धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय मानो ये भी इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन बुद्धिमान है, देश काल परिस्थिति को समझने वाला है, बलवान तो है ही है, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता तो है ही। परंतु देखो तो सही, जब जैसा समय होता है उसी अनुसार अर्जुन बरतने लगते हैं। अर्जुन अब प्रणाम करते हैं उन्हें, जो कि रथ हाँक रहे थे भगवान श्री कृष्ण। रथ महारथी का स्थान ऊंचा होता है और रथ हाँकने वाले का स्थान नीचा होता है। परंतु ये जिधर दाएं बाएं मोड़ना होता है उस समय पैर से पीठ में थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है। तो पैर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पीठ में स्पर्श करने वाले अर्जुन को लगा, अरे इन महान जगत के ईश्वर को मैं पैर से छूता रहा, अरे कहीं कुपित ना हो जाएं, ये तो जगत के अंतरात्मा हैं, संपूर्ण जगत इनमें विद्यमान है, मैं इनको सखा समझता रहा, रथी सारथी अपना समझता रहा। इसलिए अर्जुन साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ततः सा विस्मयाविष्टः, उसके बाद में, ततः उसके अनंतर सह वह अर्जुन विस्मयाविष्टः, आश्चर्यचकित होके रह गया। अरे ये क्या है? हृष्टरोमः धनंजया, और उसका शरीर पुलकित हो गया। किसका? धृतराष्ट्र ने पूछा किसकी बात कर रहे हो? बोले धनंजया, जो धन जय करके आया था ऐसा कुंती का पुत्र अर्जुन। बोले धनंजय क्यों बोल रहे हो? बोले इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुमने राज्य का बंटवारा किया तो विकसित भाग तो तुमने ले लिया राज्य का, और जो भाग विकसित नहीं था, वीरान था, वो खांडोप्रस्थ तुमने अर्जुन को दे दिया था, धर्मराज युधिष्ठिर को। परंतु वो कितने पराक्रमी हैं, उन्होंने पराक्रम करके और उस क्षेत्र को भी विकसित कर लिया और विकसित राज्य बना दिया, और फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ करके समस्त दिशाओं से धन विजय करके ले आया है। और हे राजन धृतराष्ट्र, आज भगवान श्री कृष्ण की मदद से तुम्हारा भी सारा धन ये ले जाएगा। धन अनेकों प्रकार का होता है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, जितने ये धन है, गाय का धन, घोड़े का धन, हाथी का धन, जमीन और धनपुत्र स्त्री आदि, ये सब राजा का धन कहलाता है। हे राजन, ये धनंजय ये सभी धनों को जय करने में समर्थ है। और आज तो इसे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं,
उनका साथ इसे प्राप्त हो गया है। अब तुम ऐसा जानो तुम्हारा समस्त धन ये हरण कर ले जाएगा, अब ये छोड़ने वाला नहीं है। उसके अनंतर वह आश्चर्यचकित हुआ अर्जुन, पुलकित हो गया उसका शरीर। ऐसा जो धनंजय यानी अर्जुन है, देवम शीर्षः प्रणम्य कृतांजलि अभाषत। अर्जुन ने उस प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को जब देखा, उन परमात्मा को शीर्षा प्रणम्य, सिर जमीन पर मत्था टेक करके प्रणम्य प्रणाम किया और कृतांजलि दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर बोला, प्रार्थना करने लगा। और हे राजन धृतराष्ट्र, एक तुम हो, तुम अपने सिंहासन पर जमे बैठे रहे, वो शांति की चर्चा करते रहे, पर तुमने शांति की बात भी नहीं सुनी। नतीजा आज देख लो। हे अर्जुन, हे राजन धृतराष्ट्र, उसके बाद में वह आश्चर्यचकित हुआ अर्जुन, पुलकित शरीर वाला ये अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति के सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला। अब ये अर्जुन क्या बोलते हैं, इसकी चर्चा आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति है, शांति है, शांति है।